आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो भगवान है, चाहे फिर वो कोई भी रिलीजन हो, उसमें भगवान नार्सिसिज्म से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। भगवान इन सड़ी हुई आत्माओं के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, इन्हें कोई अच्छा रोल देना ही नहीं चाहते। अब आप सोचेंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ और मुझे भगवान के एंगल से नार्सिसिज्म को क्यों जोड़ना है। क्योंकि फ्रेंड्स, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ जितने भी लोगों ने जो विक्टिम्स हैं, उनको रिलीजन के बेस पर बहुत ज़्यादा गैसलाइट किया गया है। हमसे ये कहा गया कि भगवान तुमको सड़ी हुई मौत देगा, भगवान तुमको कीड़े पड़ेंगे तुम में, भगवान तुमको देखना बहुत ही बेकार लाइफ देगा। देखो मैंने कहा था ना, रोगी तुम, अकेले रहोगी, ये होगा तुम्हारे साथ, वो होगा। और भगवान का नाम लेकर के इतना ज़्यादा आपको जो है अब्यूज़ किया गया है कि फ्रेंड्स, हम अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डिसोबीडियंट रहे हैं, या फिर हम अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डिसोबीडियंट रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री कर दूंगी इस गिल्ट से, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट जिस भगवान को पूजा करते हैं वो एक्चुअली में कोई भगवान होते ही नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि ये इनकी एक बहुत ही ज़्यादा गंदी रियलिटी होती है, जिसमें वो खुद ही फंसे रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि असली भगवान क्या होता है। और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है कि रियल गॉड, रियल जो सुप्रीम पावर है वो क्या होती है, क्योंकि वो उनका जो एक नेचर है दूसरों को कंट्रोल करना या फिर अपने बारे में सेल्फिश होना, उसको मीट ही नहीं करता। तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हर एक सेगमेंट को आप बिट बाय बिट सुनिएगा ज़रूर। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और चलिए आज का वीडियो हम जानते हैं भगवान नार्सिसिस्ट को हेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे इसलिए वीडियो नहीं बना रही बैठ के कि कौन सा रिलीजन अच्छा है और कौन सा बुरा है। मैं कोई यहाँ पे प्रीचिंग नहीं दे रही हूँ आपको। मेरी नज़र में सारे रिलीजन्स अच्छे हैं और सारे के सारे रिलीजन्स में जो भी सुप्रीम पावर है, गॉड है, जो भी हैं, वो सब ही नार्सिसिस्ट के एक्शंस को मेंशन किया गया है कि ये गलत एक्शंस हैं। इतना तो आप समझ लीजिए कि मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि मेरा ही रिलीजन अच्छा है, मेरा माई वे इज़ द हाईवे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा ये नेचर शुरू से है कि मैं जो भी रिलीजन्स हैं उन सब में एक कॉमन बात देखती हूँ कि वहाँ पर एक सुप्रीम पावर होती है जिसको हम लोग सब पॉजिटिव मान के उनकी शरण में जाके उनसे, सुप्रीम गॉड से हर चीज़ मांगते हैं। और एक यूनिवर्सल जो एक है कि एक पावर है, उसमें सब बिलीव करते हैं। और मैं भी यही सोचती हूँ कि सारे के सारे रिलीजन्स जो हैं सेम हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप इस वे से देखिएगा कि जस्ट हमने एक एनालिसिस करने की कोशिश की है कि डिफरेंट मान्यताओं में इस बारे में क्या क्या कहा गया है। आज जो मैं बात करूँगी वो कॉन्टेक्स्ट में करूँगी हिंदुइज़्म, जिनकी होली बुक है भगवद गीता। फिर मैं बात करूँगी मुस्लिम्स में जो कुरान होती है उसको रेफ़र करूँगी, और तीसरा जो है हमारा बाइबल है। तो इन सब जो मेजर रिलीजन्स है, इनके जो होली बुक्स में कहा गया है उनको रेफ़र करूँगी। सबसे पहले मैं बाइबल की ही बात करती हूँ। क्रिश्चियनिटी में चैप्टर 3 1:5 में, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, टिमोथी को क्या बोला जाता है? Timothy, that in the last days there will be very difficult times, for people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God and ungrateful. They will consider nothing sacred. क्या ये डिस्क्रिप्शन नार्सिसिस्ट को सूट नहीं करती? क्या वो गॉड को सिर्फ यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह कि देखो मैं तो पूजा कर रहा हूँ, और देखो मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, और मैं तो यहाँ पे माथा टेक रहा हूँ, और मैं बहुत रिलीजियस हूँ? क्या वो अपनी इमेज को ग्लोरीफाई करने के लिए गॉड का इस्तेमाल नहीं करते? क्या वो सिर्फ अपने मनी मैटर्स में और अपनी सेल्फिश नीड्स को लेकर के नहीं सोचते? और यहाँ पर एक वर्ड है
अनप्लीजेबल। तो अनप्लीजेबल तो नार्सिसिस्ट के ऊपर बिल्कुल सूट करता है। आप चाहे कुछ भी कर लें इनके लिए, अपना लीवर निकाल के, अपनी किडनी निकाल के, कुछ भी, आप अपना जीवन भी दान दे दें, आप इन्हें कभी भी खुश नहीं कर सकते। ये लोग आपसे हमेशा ही डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपको अपना इक्वल नहीं मानेंगे और आपको एक तुच्छ नज़रों से देखेंगे कि बस जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। ये उस घड़े की तरह बिहेवियर करते हैं जिसमें एक होल होता है, जो थोड़ा सा बीच में छेद होता है, जिसमें कि जितना पानी भरो वो कभी भरेगा ही नहीं। उन्हें कभी भी काइंडनेस, अच्छाई, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पर्सनालिटीज़ या जो एम्पैथी करती हैं, उनके साथ कभी भी कोई अटैचमेंट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल ही करेंगे वो लोग। अगर उन्हें कोई अट्रैक्ट कर सकता है तो वो है दुष्ट आत्माएं, ईवल लोग, जो कि बहुत ज़्यादा दूसरों को सताते हैं, क्योंकि वो खुद भी वैसे ही होते हैं। इसीलिए उनको विलन्स ज़्यादा पसंद आते हैं और हीरोज़ नहीं। और ऐसे लोगों को केओस अच्छा लगता है, पीस और शांति बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। हालांकि ये आपको उकसाएंगे, गैसलाइट करेंगे, आप इनसे लड़ेंगे, इनको रियलाइज़ कराएंगे, चीज़ें होंगी, तो जो भी घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, और ये सब कुछ इन्हीं का इंस्टिगेट किया होगा, लेकिन फिर भी ये आपसे कहेंगे कि लड़ाई झगड़ा कौन करता है, तुम करती हो। और ये आपके ऊपर पूरा ब्लेम डाल देंगे कि जो घर का वातावरण खराब है वो आपकी वजह से खराब है और इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और ये तो बहुत पीस लविंग है, इनको पीसफुल रहना अच्छा लगता है। और धीरे धीरे आपको भी लगेगा कि यार ये कुछ नहीं बोल रहे, पर मैंने देखो इनको कितना कुछ बोल दिया। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है जब आपको इतना ज़्यादा सताया जाता है कि आपको हार करके बोलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और जब ऐसे लोगों के कानों पे कोई असर नहीं पड़ता जो ये आपके साथ करते हैं, फिर आप चुप हो जाते हो, आपका वो अब्यूज़ हो जाता है, आप चुप हो जाते हो, आप अपने आप को डाउट करते हो और धीरे धीरे अपने आप को किल करने लगते हो, अपनी नीड्स को, अपनी चीज़ों को, जो आपकी फेवरेट है, सब कुछ आप छोड़ने लगते हो। इनफैक्ट आप ज़िंदगी से ही हार मानते हो, अपने आप को एक डेड बॉडी से ऊपर आप नहीं समझते। के बाद बाइबल में ये भी लिखा है कि दे आर लवर ऑफ प्लेजर्स, दे आर ड्रिवन बाय देयर सेंसेस। यानी कि उनका जो ये जो मिट्टी का शरीर है ना, उसको अगर कोई प्लीज करता है तो वो उसी में खुश हैं। वो एक स्पिरिचुअलिटी में या एक सुप्रीम पावर में या एक अच्छी बात में, कर्मों में बिलीव नहीं करते। उनको जस्ट एक प्लेजर्स जो होते हैं टेम्परेरी, वो सब चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेते हैं और डे बाय डे वो अपना ऐसे ही काटते हैं। और अगर आप उनको क्वेश्चन करते हो ये गलत है, ये ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, तो वो आपको यही बोलेंगे कि तुम्हें तो कुछ करना नहीं है और मुझे भी कुछ करने नहीं देना है। और ऐसे लोगों से आप फिर ज़्यादा मुंह लगी नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, क्योंकि आर्ग्यूमेंट अगर आप करते भी हो तो वो ही जीतेंगे और हमेशा आर्ग्यूमेंट में आखिरी पॉइंट उन्हीं का होगा। आपका वो मुंह तो बंद करवा ही देंगे। उनका कोई कॉन्शियस नहीं होता, अगर होता भी है तो वो मरा हुआ होता है। यहाँ पर मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि भले ही नार्सिसिस्ट जो होते हैं भगवान में बिलीव नहीं करते, लेकिन वो आपको हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में और हर जो है चर्च में पाए जाएंगे। और वो जो पूरा दिखावा करेंगे कि देखो वो गॉड के साथ डायरेक्ट बात करते हैं और उनके कर्म बहुत अच्छे हैं और उनकी इमेज बहुत अच्छी है। वो हर चीज़ को ग्लोरीफाई करने में बिलीव करते हैं कि देखो कितना मैं जाता हूँ। और चाहे उनके कर्म गंदे होंगे, लेकिन वो जाएंगे, जैसे कि कोई पूजा पाठ है, कि मंडे का फास्ट है या फिर कोई कस्टम्स हैं, तो वो सब चीज़ों में वो बहुत दिखावा करके करते रहेंगे, लेकिन रियलिटी में उनके सारे के सारे कर्म गंदे ही होंगे। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि वो क्यों जाते हैं ऐसे मंदिरों, गुरुद्वारों में, क्योंकि उनको लीड करना है। और जब वो बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं तो उनको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ओह आई एम द लीडर, और इतने सारे लोग भगवान के होते हुए भी मेरी सुनते हैं, मैं इनको बुलाता हूँ, मैं इकट्ठा करता हूँ यहाँ पर। और बाइबल में क्लियरली लिखा है कि यू शुड अवॉइड सच पीपल, ऐसे लोगों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है।
और माय डियर फ्रेंड्स, ये एक की है उन सब लोगों के लिए जिनको ये कहा गया है कि तुम नरकों में जाओगे, तुम हेल में जाओगे, तुम ऐसे जाओगे, तुम वैसे जाओगे, और हम में देखो हम कितने सुपीरियर हैं, हम तो भगवान का ये पाठ करते हैं और ये पूजा करते हैं और ये फास्ट रखते हैं। तो ये की है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है बाइबल में कि ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। बात करें तो प्रोवर्ब्स में भी लिखा हुआ है, चैप्टर 17 वर्स 30, जिसमें क्लियरली लिखा है कि इफ एनीवन डज ईवल फॉर गुड, ईवल विल नॉट डिपार्ट हिज हाउस। वाओ, ये तो भगवान ने एक बहुत बड़ी चीज लिख दी कि आप अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो वो गलतियां, वो नेगेटिविटी आपके घर से कभी जाएगी ही नहीं, वो आप ही के घर में रहेगी। यानी कि बदला आपका भगवान ले रहे हैं डायरेक्ट। कि आपने नार्सिसिस्ट के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, आपने 100% अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपको ईवल ही रिटर्न किया है। मतलब क्या है कि ईवल इज नेवर गोइंग टू लीव देयर हाउस। और यहाँ पर जो हमारा इंटरप्रिटेशन है कि हाउस का मतलब है उनका हार्ट, उनके दिल से ईवल कभी भी जाने ही नहीं वाला। इसका मतलब क्या है कि वो जहाँ भी जाएंगे वो नेगेटिविटी ही फैलाने वाले हैं, और वो करप्ट, एक जो होता है ना कपट, वैसा ही रहने वाले हैं। और वो सड़े हुए लोग, उनके अंदर से ही जो सड़ा हुआ पन है ना उनका, ईवल का, दुख देने का लोगों को, वो जितना भी चाहें कि मैं सामने वाले को दुख ना दूं, पर वो दुख ही देंगे। और अब मैं बात करती हूँ हिंदू स्क्रिप्चर्स की, जहाँ पर 700 वर्सेस लिखे गए हैं भगवत गीता की। यहाँ पर होती है बात महाभारत की। तो महाभारत में जो प्रिंस अर्जुन हैं और लॉर्ड कृष्णा हैं, इनके बीच का वार्तालाप, कन्वर्सेशन, उसका जिक्र हुआ है। उसमें क्या बात होती है, चलिए वो सुनिए। चैप्टर 16 वर्स 4, जहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जो हैं अर्जुन से कहते हैं, ओ अर्जुना, द क्वालिटीज ऑफ दोज who are demanding in nature are hypocrisy, arrogance, conceit, anger, harshness and ignorance. उसके बाद वर्स 7 में भी कृष्णा ने कहा है कि those possessing demanding nature do not comprehend with actions are proper and which are improper. Hence, they do not have neither purity nor good conduct, not even truthfulness. इसका मतलब है कि जो हमने इतने वीडियोस में देखा, जब हम कहते हैं कि उनकी तो अंतरात्मा ही नहीं होती, कॉन्शियस नहीं होता, और ये देखिए हमारी गीता में भी यही लिखा हुआ है। इसका मतलब है उनके अंदर वो सोच ही नहीं है कि क्या प्रॉपर है और क्या इम्प्रॉपर है, उन्हें उस बात का ज्ञान ही नहीं है, तो उनको किसी भी बात की केयर है ही नहीं। इसका मतलब तो यही है ना कि भगवान नार्सिसिस्ट को पनिश करते हैं और आपका जो है बदला लेते हैं उनसे। इसीलिए वो अपने आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी से भरे होते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनके आखिरी दिनों में कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे लोग आखिरी दिनों में भी यही सोचते हैं कि मैं कैसे पैसा इकट्ठा करूं, एक्यूमुलेट करूं। और जब हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और इन बातों को समझते हैं, तो उसके बाद कोई जवाब रह ही नहीं जाता हमारे पास। वर्स 12 यानी कि अध्याय 12 में भी कृष्ण जी मेंशन करते हैं कि वो होल्ड करते हैं बॉन्डेज पे। ऐसे लोग जो है बंधनों को होल्ड करते हैं, यानी कि वो कभी भी डिटैचमेंट करते ही नहीं किसी के साथ। जिनको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका वो बॉन्डेज उनके साथ रखना ही चाहते हैं। उनमें हंड्रेड्स ऑफ डिजायर्स होती हैं, और उनको क्या ड्राइव करता है, उनका लस्ट। और अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, ग्रेटिफाई करने के लिए वो जो है दौलत को, धन को, वो ही सब को एक्यूमुलेट करने में लगे रहते हैं। इसके बाद अध्याय 30 to 50 में तो पूरा समेशन ही मिल जाएगा आपको। नार्सिसिस्ट वहां पर क्या सोचता है इसके बारे में बताया गया है कि आई हैव गेन्ड सो मच वेल्थ, मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब ये सब तो मेरा है, लेकिन कल मुझे और ज़्यादा मिलेगा और वो सब भी मेरा होगा। वो इस डिल्यूजन में रहते हैं।
और क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ है, इतना पैसा, इतना धन दौलत है जो मैंने लोगों को मार मार करके इकट्ठा किया है, जो लोगों के आंसुओं पर इलीगल तरीके से मैंने इकट्ठा किया है, तो मैं जो हूँ भगवान हूँ, मैं खुद ही भगवान हूँ। आई एम एन्जॉयर, आई एम परफेक्ट, इस तरीके के एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो अपने आप को बोलते हैं। मेरे तो रिश्तेदार हाईली प्लेस्ड हैं और मेरे पास तो बहुत ऊंची डेजिग्नेशन है और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसीलिए मैं भगवान हूँ। कौन है जो मेरे इक्वल है? तो मुझे तो एंजॉय करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ राजा हूँ। इस तरह की थिंकिंग उनके अंदर आ जाती है। और आपने कई बार सुना भी होगा, नार्सिसिस्ट अपने मुंह से कहते हैं, अरे तुम तो मेरी जूती बराबर भी नहीं हो, मेरे इक्वल तो तुम हो ही नहीं, मैं तो यहाँ पर एक ईगो में हूँ। तो ये सब चीज़ें जब आप सुनते हो, अगर आप उसको रिलेट करते हो हमारे होली बुक से, तो आपको सब समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। और आपको उन पर हंसी आएगी कि वो कितने ज़्यादा इग्नोरेंट पीपल हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, उनका दिमाग कितना ज़ीरो है। और यही तो है, गीता में सब कुछ बताया गया कि उनके अंदर एक फॉल्स ईगो है, फॉल्स ग्रैंड्योर है, उन्हें अपने बारे में ही कितनी ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं, जो अपने आप को भगवान मान रहे हैं। और जब वो खुद को ही भगवान मानते हैं तो एक्चुअली में वो एक्चुअल गॉड को वर्शिप करते ही नहीं हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्हें भीड़ अच्छी लगती है और उन्हें ये अच्छा लगता है कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, तो वो हर वो काम करते हैं जहां उन्हें पता है कि उनकी इमेज पॉजिटिव मानी जाएगी, जबकि अंदर से वो सड़े हुए आत्मा होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुरान की। चैप्टर 31 में आखिरी वर्स में अल्लाह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई पसंद नहीं है जो कि बोस्ट करता है, जो कि घमंडी है, जो सोचता है कि उसके पास सब कुछ है और वो एक फॉल्स वर्ल्ड में रहता है, अपने आप को सब कुछ बड़ा मानता है। चैप्टर 17 वर्स 37 में भी वो बहुत हम्बली कहते हैं नार्सिसिस्ट से कि कम ऑन, आप क्या कर रहे हो? ये आप भगवान बनने यहाँ पे नहीं आए हो, आप सुप्रीम पावर बनने के लिए आप इस अर्थ पे नहीं आए हो। एरोगेंट, मैंने नहीं आपको क्रिएट किया है और आपको नहीं बनना है वैसा। आप इन सब से किसी भी पर्वत को नहीं चढ़ सकते, आप कभी भी हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमेशा पावर में नहीं रह सकते। और अल्लाह कहते हैं कि तुम इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो और तुम्हें वैसे ही बिहेव करना है, तुम एक सुप्रीम पावर की बराबरी नहीं कर सकते। तो फिर डेस्टिनेशन क्या है नार्सिसिस्ट की? कुरान के मुताबिक चैप्टर 39 वर्स 72 में अल्लाह क्या कहते हैं कि आपको हेल के यानी कि नर्क के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे और वहां पर जो भी लोग प्राउडी हैं, ईवल हैं, उनको एंट्री दी जाएगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये लोग भी फेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको जो है अब्यूज़ कर दिया है, आपने इतना टाइम सह लिया है और ये बच जाएंगे। नहीं, भगवान की जो लाठी होती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती, मगर इनको सहना पड़ेगा। इस लाइफ में नहीं, लेकिन इनके लिए आने वाला आगे क्या है, का जो दिल है वो दिल है ही नहीं, उसमें इमोशंस है ही नहीं। ये इनसेंसिटिव लोग हैं। और अल्लाह भी चैप्टर 40 वर्स 35 में कहते हैं कि मैंने उस हर दिल पर एक सील लगा दी है जहाँ पर इमोशंस नहीं हैं। और फिर यही एक रीज़न है कि वो कभी भी ऐसे इंसान चेंज होते ही नहीं हैं और वो चेंज हो भी नहीं सकते। फिर आप उनके सामने कितना भी उनको रियलाइज़ करवा लें, रो लें, आंसू दिखा दें, वो चेंज नहीं होंगे। और इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको बताऊं, हम ये कह सकते हैं कि भगवान ने ही उनको एक अबैंडन किया हुआ है, वो भगवान के बच्चे हैं ही नहीं। और इसका जिम्मेदार है कौन? उनके खुद के एक्शंस। क्योंकि जब आप सामने वाले को दर्द दे रहे हो, खून दे रहे हो, मार रहे हो, विक्टिम बना रहे हो, उसकी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझ रहे, उसके अस्तित्व को, आइडेंटिटी नहीं समझ रहे हो, उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उसको आप ट्रॉमा दे रहे हो, तो आपके लिए क्या खुलेगा? आपके लिए भी नर्क के दरवाजे ही खुलेंगे। और हमारा हर रिलीजन यही कहता है,
अब आपकी मर्जी है, गॉड ने आपको फ्री विल दी है कि आप कैसे एक्ट करेंगे। और एक नार्सिसिस्ट क्या चूज करता है, लोगों के साथ गलत करना, वो ये सब चीजें चूज करता है। और इसीलिए अल्लाह ने उनका हार्ट जो है, दिल जो है, सील कर दिया है कि अब वो कभी बदल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत प्राउडी है ना, घमंडी है, और वो सोचते हैं कि हम खुद ही भगवान हैं। और भी बहुत सारी जगह कुरान में मेंशन्ड है, जैसे कि चैप्टर 71 में कहते हैं कि ऐसे इंसान पर कोई भी थेरेपी यूज ही नहीं हो सकती, इन पर कुछ भी काम नहीं करेगा, किसी तरीके का टोटका, किसी भी तरीके की थेरेपी कुछ भी इनके लिए काम नहीं करेगी। कभी भी कोई अल्लाह का बंदा, नेक बंदा इनको कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो ये अपने कानों में उंगली डाल लेंगे, ये भी मेंशन्ड है कुरान में। ये सुनेंगे ही नहीं और अपनी एक फॉल्स प्राइड में रहेंगे। और ये एक सिंबॉलिक बात है यहाँ पर फ्रेंड्स, कि जब भी ऐसे लोगों को अच्छी चीज़ बताई जाती है तो फिर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, उस पर हंसते हैं, उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। जब उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है तो वो खुद ही अपनी आंखों पर एक ब्लाइंड फोल्ड डाल लेते हैं, उस चीज़ को बहरे हो जाते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। और इसीलिए वो खुद की नज़रों में यही सोचते हैं, अरे कुछ कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं की, तुम ऐसे बदतमीज़ी कर रहे थे तो मैंने मार दिया, तुम ऐसा कर रहे थे तो मैंने छीन लिया, तुम वैसा कर रहे थे तो मैंने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया, तुम ऐसा कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर दी। तो वो अपने एक्शंस को बहुत ज़्यादा छोटा समझते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो कुछ भी किया वो जस्टिफाइड है, वो खुद को जस्टिफिकेशंस देते हैं। और वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। अब फ्रेंड्स, हम इतना ज़्यादा इनके साथ सोचते हैं कि हम मगजमारी कर लें, इनको समझाएं, क्योंकि हमने इतने साल इनका अब्यूज़ सह लिया है, तो हम आखिरी कोशिश करें, फिर से कोशिश करें, फिर से कोशिश करें। पर क्या हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे धर्म के, हमारे भगवान, वो सब हमें क्या इशारा कर रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे ना वो, ये लोग कभी भी चेंज होने वाले नहीं हैं। और इनके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनका खुद का नेचर ऐसा ही है। यहाँ पर आपका कोई फॉल्ट नहीं है, और यहाँ पर तो भगवान ने ही घुटने टेक दिए हैं कि ये लोग चेंज नहीं हो सकते। ये लोग तो खुद मुझे सोचते हैं कि ये भगवान है, ये मेरे से अपनी कंपैरिजन करते हैं, तो मैं इनका उद्धार करूं तो कैसे करूं? और फ्रेंड्स, जब भगवान ही आपके साथ होपलेस हो गए हैं तो फिर उससे बड़ी हमारी तो कोई ताकत है नहीं ना कि हम चेंज कर सकें नार्सिसिस्ट को। और आपका एक लास्ट वर्ड जो आप गिल्टी फील करते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स को डिसोबे किया है, और आपको बार बार ये कहा गया है कि आप डिसोबीडियंट हो, इसीलिए भगवान आपको माफ नहीं करेगा। चैप्टर 4 वर्स 135, ओ हु यू बिलीव द अपहोल्डर्स ऑफ जस्टिस of Allah, even though the interest of God, even though for interest for self or for parents and kinsmen, one may be rich or poor. Allah is better caretaker for both. Do not follow desires lest you should swerve. And if you twist or avoid the evidence, then Allah is all aware of what you do. तो ये एक परमिशन है भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आपको, कि आप अपने पेरेंट्स को डिसोबे कर सकते हैं अगर वो गलत हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बैड थिंग्स करेंगे या गलत काम करेंगे, बस एक ये परमिशन है जो आपके क्रिएटर ने आपको दी है कि आपके साथ ईवल जो भी करेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके साथ सालों से अब्यूज कर रहे हैं या आपको ट्रॉमा में रख रहे हैं, तो आपको गिल्टी नहीं फील होना है। और यही परमिशन है कि आप स्टैंड लीजिए कि क्या गलत है और क्या सही है। और फ्रेंड्स, ये हर रिलीजन में कहा गया है कि अगर आप इनजस्टिस को सहते हो तो आप गलत हो। इसीलिए आपको, जो आपके साथ अगर गलत कोई कर रहा है तो वो गॉड की विल के अगेंस्ट है, क्योंकि गॉड नहीं चाहते कि आपके साथ गलत हो। पर अगर आप फिर भी उस गलतियों को सह रहे हो तो आप यहाँ पर गलत हो। तो भगवान यही कह रहे हैं आपसे। अब हर रिलीजन में ये चीज़ें डिफाइंड है अलग अलग तरीक़ों से, तो लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। सो ये वीडियो था डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स नार्सिसिस्ट के बारे में। तो जब जिन लोगों पर भगवान ने होप छोड़ दी है, तो हम क्यों होप रख के बैठे हैं कि ये आएंगे,
हमसे अच्छे से बात करेंगे, हमें रिस्पेक्ट देंगे, तब हमारी लाइफ अच्छी होगी, तब हम खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये खुशी नहीं मिलने वाली, वो ठीक नहीं हो सकते, वो वैसे ही डिज़ाइन किए गए हैं। आप ही मुझे मेल करके कहते हो 37 ईयर्स हो गए मैम, 28 ईयर्स हो गए, 15 साल हो गए, कितने साल हो गए आपकी शादी को, या कितने साल हो गए आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, या आप किसी और XYZ के साथ हो, या ऐसी एक नौकरी में हो जहाँ आपका बॉस ही नार्सिसिस्ट है, या आसपास का कोई भी रिलेशन जो आप सह रहे हो, कितने साल हो गए। आपकी ज़िंदगी का एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो एवरेज लाइफ ही कितनी है आपकी, 55 से 70 साल, यही एवरेज ह्यूमन लाइफ होती है। और उसमें अगर आपने 30 साल 40 साल ऐसे लोगों को दे दिए हैं, तो आप तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हैं। तो भगवान आपसे भी खुश नहीं होने वाले, क्योंकि उन्होंने आपको बुद्धि दी है। अगर आप उनके स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, आप होली बुक्स को पढ़ें, तो उन्होंने आपसे कहा है अकेले आना है, अकेले जाना है, यहाँ पर अटैचमेंट कुछ नहीं रखनी किसी से। क्लियरली कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि आप अटैचमेंट मत रखो, आपको अपने भाइयों पर तीर चलाना पड़ेगा। तो ये युद्ध भूमि है, आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के आगे, सही चीज़ के आगे, सही मार्ग के आगे कोई रिश्ता होता ही नहीं है। ये तो रिश्ते जो हैं, इनमें फंसना नहीं है, ये सब कुछ मोह माया है। ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, आप सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ता है, फैमिली है, सहना पड़ेगा। और बहुत कन्वीनियंटली हमारे इंडिया में तो लोग जो हस्बैंड्स होते हैं मोस्टली, वो आपसे यही कहेंगे, मेरी माँ है गलत करेगी, तुम्हें सहना पड़ेगा, मेरा भाई है गलत करेगा, तुम्हें सहना पड़ेगा, मेरा ये है, मेरा वो है, सहना पड़ेगा। क्योंकि ये रिश्ते हैं, ये खूनी रिश्ते हैं। हम माँ थोड़ी छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, हम ये थोड़ी छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। तो जब आप क्लियरली इन पिक्चर्स को समझेंगे, तब आप समझेंगे कि आपको इन सब चीज़ों पे जस्ट गिव अ डैम। आपने बहुत साल दे दिए, बहुत अब्यूज़ सह लिया। आप भी डिज़र्व करते हो दो मीठे प्यार के बोल, ठीक है? आप भी डिज़र्व करते हो एक रिस्पेक्ट, एक केयर, ठीक है? आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हो इनके लिए, बच्चे पाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इनका सब कुछ कर रहे हो, आप एक इनकी इमेज बना रहे हो कि वाइफ है, बच्चे हैं, सब कुछ है। लेकिन भगवान का इशारा आप नहीं समझ रहे, तो यहाँ पर गलती आपकी है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो। और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे किसी रिलीजन को अच्छा बोलना है या बुरा बोलना है। और यहाँ तो मैंने सिर्फ 3 रिलीजन्स के एनालिसिस करके आपको बताया और इनके ट्रांसलेशंस बताए, एग्जैक्ट कोट्स नहीं बताए मैंने आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं उर्दू कुरान नहीं पढ़ सकती हूँ। तो मेरे पास जो ट्रांसलेशंस जो रिसर्च किए थे वो सब मैंने बोले, क्रिश्चियनिटी के भी, और हाँ भगवद गीता का भी मैंने आपको जिक्र बताया, क्योंकि ये सब बातें आपको बहुत सारी तो पता भी हैं। जस्ट मैंने आपको एक क्लियर पिक्चर दिया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके एक बार मुझे भी बताइए कि हाँ वीडियो अच्छा लगा आपको। और इस टॉपिक पर और भी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, बात करेंगे, हील करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर मोटिवेशन का चैनल है। ये यानी कि आपको मुझे पुश करना है आगे मोटिवेट होने के लिए। जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उसके बियॉन्ड आपको थिंक करना है, क्योंकि ये लाइफ जो मिली है आपको एक ही मिली है। दोबारा आपको भी ये जो है इंसान का जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। इट्स जस्ट अ शॉर्ट लाइफ एंड यू लिव ओनली वंस। सो आपको पुश करना है अपने आप को, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ग्रो योर सेल्फ, ग्रो योर करियर, ग्रो योर माइंड, ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। आपको जहाँ अच्छा लगता है अपना जो है ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कीजिए, एक बंद होके मत रहिए। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इस चैनल को, माइंड मोटिवेशन के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली में जुड़ जाइए। और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।